मूवी शुरू होते ही हम एक आदमी टेड को देखते हैं जो सड़क के किनारे एक लेक की पाइपलाइन को चेक करने आता है। लेक में उसको लैम्प्री दिखाई देती है, वो उसको पानी से बाहर निकालता है। इतनी देर में उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो उससे बात करने के बाद जैसे ही लैम्प्री को पानी में फेंकने लगता है तो लैम्प्री उसके हाथ पर अटैक कर देती है। वो लैम्प्री को हाथ से अलग करके पानी में फेंकता है तो दूसरी लैम्प्रीज उस पर अटैक कर देती है। टेड उनसे बचकर पीछे होता है कि एक बड़ी लैम्प्री उसके सर पर अटैक कर देती है और टेड को पानी में ले जाकर खत्म कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम माइकल की फैमिली को देखते हैं जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए एक छोटे टाउन में आते हैं। माइकल की बीवी केट उससे कहती है कि गैस काम नहीं कर रही। इतनी देर में माइकल को उसके फिश डिपार्टमेंट ऑफिस से फोन आता है कि टरबाइन काम नहीं कर रहे। वो उनको कहता है कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। माइकल की बेटी जो बीच पर जा रही होती है उसकी बीवी माइकल से पूछती है कि बीच का पानी तो ठीक है। माइकल कहता है हाँ बीच का पानी बिल्कुल ठीक है, तुम जा सकती हो। वो बीच पर चले जाती है। इसके बाद माइकल का बेटा जो एक मछली पकड़ कर आता है, माइकल इसको देखता है। एक बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के लिए मछली पकड़ रहा होता है कि अचानक एक लैम्प्री उसकी आंख पर अटैक कर देती है। वो अपनी आंख ही निकाल देता है। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है उसका पाँव स्लिप हो जाता है। वो पानी में गिर जाता है जिससे वो लैम्प्री का खाना बन जाता है। माइकल अपने बेटे काइल को लैम्प्री पकड़ने का तरीका बताता है कि लैम्प्री को उनके सर के पीछे से पकड़ना चाहिए। काइल माइकल से कहता है क्या मैं आपके ऑफिस में आ सकता हूँ? माइकल कहता है ठीक है, कल तुम मेरे साथ ऑफिस में आ सकते हो। माइकल काइल से कहता है कि क्या तुम लैम्प्री को रखना चाहोगे? काइल कहता है हाँ। माइकल इसको ट्रक से टैंक लाने के लिए कहता है। इतनी देर में उनकी नेबर इलन आती है जो उनको बिस्किट देती है और टेड के बारे में बताकर चले जाती है। माइकल झील के किनारे डैम पर जाता है। वेल बताता है कि झील में लैम्प्री की आबादी बहुत ज्यादा है। माइकल कहता है यहाँ पर इतनी आबादी होनी नहीं चाहिए। वेल कहता है हमने वेलोसिटी बैरियर भी लगाए है लेकिन फिर भी लैम्प्री झील में आ रही है। रिच कहता है हमें लैम्प्री साइड का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। माइकल बताता है कि लैम्प्री साइड अंडों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि लैम्प्री को। वो लैम्प्री की आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक स्टंट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इतनी देर में वहाँ का मेयर भी आ जाता है। वो माइकल से लैम्प्री की प्रॉब्लम का पूछता है। माइकल बताता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मेयर माइकल को कहता है तुम लैम्प्री की आबादी को एक दिन में खत्म कर दो। माइकल कहता है ये नामुमकिन है, लेकिन मेयर नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है बगैर माइकल की बात सुने। लैम्प्रीज डैम से झील में स्टंट बोर्ड से भी आती है। निकोल अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर एंजॉय करती है। इसका भाई उसको दूर से देख रहा होता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता। काइल के पास बूढ़े आदमी का डॉग आता है। वो डॉग को सैंडविच खिलाता है, फिर उसके साथ खेलना शुरू हो जाता है। काइल उस डॉग का नाम स्कूटर रखता है। इतनी देर में उस झील में लैम्प्रीज आ जाती है जो वहाँ की मछलियों पर हमला करती है। स्कूटर पानी में जाता है और लापता हो जाता है। काइल उसको आवाज लगाता है। निकोल वहाँ आती है और पूछती है। काइल बताता है जिस डॉग के साथ मैं खेल रहा था वो गुम हो गया है। काइल कहता है तुम्हारे पाँव पर खून लगा है। इसके बाद वो खून को स्मेल करता है और बताता है ये मछलियों का खून है। निकोल अपने बॉयफ्रेंड को पानी से बाहर आने के लिए कहती है और लैम्प्रीज बीच पर हमला कर देती है। फिर हर तरह अफरा तफरी का आलम होता है। माइकल एक लैम्प्री एक्सपर्ट से बात करता है जो बताता है लैम्प्रीज 10 फीट तक अटैक कर सकती है। निकोल माइकल को फोन करती है और बीच का वाकया बताती है। वेल मेयर का फोन सुनता है और बताता है कि बीच पर हजारों मछलियां मरी हुई मिली। माइकल कहता है मेरी बेटी ने बताया है। वेल रिच को लैम्प्री की आबादी जांचने के लिए भेजता है। वेल और माइकल डैम की तरफ जाते हैं। रिच बोट में बैठकर लैम्प्रीज को देख रहा होता है। फिर वो कोल्ड ड्रिंक को खोलता है। कोल्ड ड्रिंक बाहर आती है और वो उसको पानी की तरफ करता है तो लैम्प्रीज उसके हाथ पर अटैक कर देती है और वो पानी में गिर जाता है। लैम्प्रीज उसको काटती है और उसके जिस्म के अंदर चले जाती है। माइकल और वेल झील पर जाते हैं और देखते हैं कि झील में एक भी मछली नहीं। वो झील के किनारे पर चलते हैं कि अचानक उनको रिच की बोट नजर आती है। वो रिच को फोन भी करते हैं लेकिन कोई आंसर नहीं आता। वो बोट के पास जाते हैं तो उनको काफी खून नजर आता है। जैसे ही वो बोट को सीधा करने लगते हैं एक लैम्प्री विल के हाथ पर अटैक कर देती है। माइकल बहुत एहतियात से वो लैम्प्री को हाथ से अलग करता है। वेल को हॉस्पिटल से रिच की बॉडी मिल गई है। फोन आता है। वो गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाते हैं। माइकल हॉस्पिटल में फोन करता है। एक सर्जन जिम फोन उठाता है जो रिच का पोस्टमार्टम करने वाला होता है। माइकल उसको रिच की बॉडी से दूर रहने के लिए कहता है। इतनी देर में रिच के पेट से लैम्प्री निकलती है और जिम पर अटैक कर देती है जिससे वो भी मर जाता है।
माइकल और वेल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और रिच की बॉडी को देखते हैं। मेयर भी वहीं आ जाता है और पूछता है इसके जिस्म पर इतने घाव क्यों है। माइकल बताता है ये लैम्प्रिस की वजह से है। वेल कहता है हमें अब झील बंद करनी होगी। माइकल बताता है अब ना सिर्फ झील बल्कि लैम्प्रिस अब पाइप में भी चले गई है, अब हमें पानी भी बंद करना होगा। मेयर कहता है पानी बंद करना होगा और मेयर इनकार कर देता है। माइकल कहता है हमें पानी बंद करना होगा क्योंकि एक लैम्प्रिस एक वक्त में 1 लाख अंडे दे सकती है। मेयर कहता है चलो मेरे ऑफिस में जाकर बात करते हैं। ऑफिस में मेयर कहता है मैं बीज और पानी को कुछ वक्त के लिए बंद कर सकता हूँ, जिससे माइकल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है आपको न्यूज में कहना चाहिए कि लोग हर पानी वाली जगह से दूर रहे क्योंकि इनकी जान खतरे में है, लेकिन मेयर ऐसा करने से इनकार कर देता है। माइकल न्यूज वालों को फोन करता है और लोगों को पानी से दूर रहने के लिए कहता है। वो घर जाता है और काइल की लैम्प्री को ढूंढते हैं। काइल लैम्प्री को मारना नहीं चाहता था, वो नाटक करता है कि उसने लैम्प्री को खत्म कर दिया। वो लैम्प्री को अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेता है। जब मेयर न्यूज देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो माइकल के बॉस को फोन करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। माइकल अपनी फैमिली को बताता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, जिससे उसकी बेटी काफी गुस्सा हो जाती है और वो रोने लगती है। माइकल को वेल का फोन आता है कि लैम्प्रिस डैम के ऊपर से झील में आ रही है। माइकल वेल के पास जाता है। निकोल जो वापस नहीं जाना चाहती थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती है कि मेरे डैड हर वक्त मुझ पर हुक्म जमाते हैं। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को उसकी हमसाई इलन का फोन आता है जो उसको पूल को देखने के लिए कहती है। निकोल और उसका बॉयफ्रेंड इलन के घर में जाते हैं। वहाँ पर वो पूल में काफी एंजॉय करते हैं कि अचानक उनको इलन के मुंह से लैम्प्री निकलती दिखाई देती है। वो उसकी बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। इलन की बॉडी फिर पूल में गिर जाती है और लैम्प्री उसकी बॉडी पर अटैक कर देती है। निकोल की मॉम जो उनको ढूंढती हुई आती है, वो निकोल को पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। निकोल और उसका बॉयफ्रेंड काफी डर जाता है। माइकल, मर्सी और रिच झील के पास होते हैं। इधर मेयर आ जाता है और माइकल को जॉब से निकाल देता है। माइकल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वो गाड़ी में जा रहा था कि अचानक वेल का फोन आता है। वेल बताता है कि लैम्प्रिस डैम को तोड़कर झील में आ गई है, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे अमेरिका में फैल जाएगी। माइकल फिर वेल की तरफ जाता है। काइल अपनी लैम्प्री को पानी में छोड़ने के लिए बीच पर आता है कि अचानक वो लैम्प्री को मुर्दों से बाहर निकलते देखकर डर जाता है। काइल की लैम्प्री उसके गर्दन के पीछे अटैक कर देती है। स्कूटर आता है जो काइल की लैम्प्री को उतारता है और वहां से चला जाता है। लैम्प्रीज पूरे शहर में फैल चुकी है। माइकल झील के पास पहुंचता है, देखकर कहता है ये बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ से जाना होगा। काइल घर के वॉशरूम में जाता है, वहाँ भी लैम्प्रीज आ जाती है। वो उनसे बचकर एक रूम में छुप जाता है। मेयर टॉयलेट में होता है, लैम्प्रीज उस पर अटैक कर देती है और उसके अंदर चले जाती है। माइकल मर्सी को मैदानों की जांच करने के लिए भेजता है। माइकल कैट और निकोल को फोन करता है कि तुम फ्लाइट में हो, लेकिन वो फोन उठाते ही नहीं। पीछे से कमांड आता है कि मैदानों में बहुत ज्यादा लैम्प्रीज देखी गई है। माइकल गाड़ी को मर्सी की तरफ मोड़ लेता है। माइकल वेल को मर्सी को फोन करने के लिए कहता है। मर्सी मैदानों में पहुंच जाती है और लैम्प्रीज को देखती है। वो गाड़ी को रोक लेती है और फोन उठाती है। वेल उसे कहता है तुम फौरन वापस निकलो। लैम्प्रीज कार पर अटैक कर देती है और मर्सी को खत्म कर देती है, जिससे वेल को बहुत दुख होता है और उसकी हालत काफी अफसुर्दा हो जाती है। एक पुलिस वाला इलन के घर में आता है। लैम्प्रीज उस पर भी अटैक कर देती है। वो डर कर घर से बाहर चले जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि काइल बिल्कुल अकेला है। वो उसको बाथरूम में ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ भी लैम्प्री होती है। निकोल अपनी मॉम को वहाँ से बचाती है। कैट काइल को ढूंढने के लिए बीच पर जाती है और निकोल को एक बेसमेंट के अंदर रहने के लिए कहती है। माइकल और वेल शहर का नक्शा लाने के लिए मेयर के ऑफिस में आते हैं। कैट काइल को बीच पर ढूंढने के लिए आती है। उसको काइल की शर्ट मिलती है। वो समझती है कि वो मर गया है। माइकल और वेल मेयर के ऑफिस में सिटी के मैप को ढूंढने के लिए आते हैं। विल को मैप मिल जाता है। माइकल जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, एक लैम्प्रिस मेयर के मुंह से निकलती है। वो फौरन दरवाजा बंद कर देता है। अचानक उनको एक आवाज सुनाई देती है और ऊपर के पाइप से लैम्प्रिस उन पर अटैक कर देती है। एक लैम्प्री माइकल के हाथ पर अटैक कर देती है। वो जैसे ही उसको अलग करता है तो दूसरी लैम्प्री उसके गर्दन पर अटैक कर देती है। वेल उस लैम्प्री को बहुत ही एहतियात से निकालता है। वेल और माइकल नक्शे की मदद से सिटी का पानी बंद करने के लिए जा रहे थे कि अचानक निकोल का फोन आता है, क्योंकि लैम्प्रिस ने निकोल पर अटैक कर दिया था। वो एक मशीन के साथ उनको मार रही थी। माइकल फौरन गाड़ी को उनकी तरफ करता है। निकोल की माँ भी उसके पास आ जाती है और पेट्रोल के साथ लैम्प्रिस को आग लगाती है। माइकल आता है और काइल का पूछता है। केट रोना शुरू हो जाती है। माइकल, केट और निकोल गले मिलकर रोना शुरू हो जाते हैं। काइल जिस रूम में था, इधर भी लैम्प्रिस आना शुरू हो गई थी। वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो माइकल ने उसे सिखाई थी। वो अपनी ऐनक से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है जो वेल पर पड़ती है और वेल माइकल को बताता है। माइकल समझ जाता है ये काइल
काइल है वो ऊपर नीचे के दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे घर में लैम्प्रीज होती है। इतनी देर में निकोल का बॉयफ्रेंड कार लेकर आ जाता है। माइकल इससे पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी में सीढ़ी है। एलेक्स कहता है गाड़ी के पीछे रखी हुई है। माइकल उसको पानी बंद करने के लिए वेल के पास भेजता है। वो सीढ़ी लगाते हैं। कैट काइल को बचाने के लिए ऊपर जाती है। वो शीशे को तोड़ती है और काइल को ऊपर की तरफ खींच लेती है, जिससे काइल की जान बच जाती है। वो गाड़ी में बैठकर एक मैदान में पहुंचते हैं, लेकिन लैम्प्रीज की वजह से बिजली का टावर उन पर गिरने लगता है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि सारी लैम्प्रीज को एक जगह जमा करेंगे और बिजली के झटके से उनको खत्म कर देंगे। वेल पूछता है हम उनको एक जगह इकट्ठा कैसे करेंगे। माइकल बताता है बायोसाल्ट से, जो लैम्प्रीज अपने लीवर से छोड़ती है दूसरी लैम्प्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए। माइकल प्लान सबको बताता है और वो सब मरी हुई लैम्प्रीज के लीवर को निकालने के लिए जाते हैं। एलेक्स गाड़ी में बैठता है कि एक लैम्प्रीज उस पर अटैक कर देती है। निकोल मशीन निकालती है और एलेक्स को बचा लेती है। फिर वो बिजली घर जाते हैं। माइकल बताता है इस बिजली घर के नीचे एक बड़ा पानी का जरिया है, हम सारी लैम्प्रीज को उधर इकट्ठा करेंगे। माइकल एलेक्स, काइल और निकोल को बिजली का स्विच ढूंढने के लिए कहता है। वो पानी की कैनाल का ऊपर से दरवाजा खोलते हैं। माइकल अंदाजा लगाता है कि लैम्प्रीज नीचे है। वो उसके अंदर लैम्प्रीज के लीवर फेंकते हैं। काइल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर काफी लैम्प्रीज होती है। एलेक्स गाड़ी से मशीन लाता है और उनको खत्म कर देता है। केट निकोल के पास जाती है। माइकल कहता है हमें और लीवर की जरूरत है। वेल कहता है मैं नीचे जाता हूँ और लैम्प्रीज के लीवर लेकर आता हूँ, लेकिन माइकल इसको मना कर देता है क्योंकि इसमें खतरा था। वेल माइकल को फैमिली के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि निकोल पर लैम्प्री ने अटैक कर दिया था। माइकल उनके पास जाता है और लैम्प्रीज को उतारता है। काइल कहता है वेल कहाँ गया। वेल लैम्प्रीज के लीवर को लाने के लिए नीचे चला जाता है। माइकल उनको मेन स्विच ढूंढने के लिए कहता है। वो भी वेल के पास नीचे चला जाता है। वो वेल को कहता है चलो ऊपर चलो। वेल माइकल को कहता है तुम जाओ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारी फैमिली है। माइकल कहता है तुमको किसने कहा कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं हूँ ना। लेकिन वेल फिर भी नहीं मानता। वो माइकल को कहता है तुम जाओ मैं आता हूँ। जैसे ही माइकल ऊपर जाता है तो लैम्प्रीज वेल पर अटैक कर देती है और उसे भी खत्म कर देती है और इस कैनाल में लैम्प्रीज जमा हो जाती है। माइकल बहुत मुश्किल से ऊपर जाता है। वो कहता है स्विच को ऑन करो। पहले तो उनको समझ नहीं आता स्विच कौन सा है, लेकिन आखिर वो स्विच को ऑन कर देते हैं, जिससे सारी लैम्प्रीज मर जाती है। फिर वो गले मिलते हैं। फिर वो टाउन से अपने घर की तरफ जाने के लिए पैकिंग करते हैं। काइल कहता है गाड़ी रोको और वो स्कूटर जो इधर उधर लावारिस की तरह फिर रहा था वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं एक वर्कर जो पानी पी रहा होता है। एक लैम्प्रीज गटर से निकलती है और उसके पाँव पर अटैक कर देती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।